मैंने की है और मुझे प्रोफेसर साहब को सुनना है। मैं तो सुनने के लिए आया था। एक चीज और, जब नचिकेता ने कहा कि हे पिता मुझे किसको दोगे, मुझे किसको दोगे, मुझे किसको दोगे, पृष्ठभूमि में नहीं आ रहा हूं, क्यों कहा, सब लोग परिचित हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें यम को दूंगा, दान दूंगा। इस दान शब्द पर सबका ध्यान मैं आकृष्ट करना चाहूंगा। दान क्या नचिकेता को व्यस्त है? यह प्रश्न बहुत उठा है। यह प्रश्न तब भी उठा था जब द्रौपदी दांव पर लगा दी गई थी। क्या द्रौपदी व्यस्त है? क्या वो दान की वस्तु है? लेकिन जाने अनजाने हे नचिकेता इस प्रश्न का उत्तर देता है और वह उत्तर अकाट्य उत्तर है। कैसे देता है इसको मैं कहना चाहूंगा, थोड़ा धैर्य से सुने क्योंकि हमें यह विशिष्ट लगा। आध्यात्म पुत्र कौन है? संपत्ति है, लेकिन इसके पीछे एक विशेषण है, आध्यात्मिक संपत्ति है। और पुत्र को ही अधिकार है कर्मकांड का, पुत्र को ही अधिकार है यज्ञ करने का, पुत्र को अधिकार है पिंडदान का। तो संपत्ति तो है, लेकिन भौतिक संपत्ति नहीं है, वह आध्यात्मिक संपत्ति है। और जो दान हुआ वह आध्यात्मिक संपत्ति का दान है। हम पुत्र को भी दान देते हैं, हम पुत्री को भी दान देते हैं। जो पुत्री को दान देते हैं तो वह बधू होती है, बधू रूप में लक्ष्मी होती है और वर के रूप में विष्णु को दान करता है। यह पुत्री का दान है। और पुत्र किसको दान दिया जाता है? पुत्र सुयोग्य गुरु को दिया जाता है। और गुरु रखता नहीं, तो गुरु रिटर्न करता है, रिटर्न गिफ्ट के रूप में सुयोग्य बना करके पिता को वापस कर देता है। यह दान है, यह दान है। और इस दान की बात किसने स्वीकार की? किसने की? नचिकेता ने। जब माधुरी जी कह रहे थे, लोग परेशान हो गए, कैसे दान दूं, कैसे दान दूं, क्या होगा? तो बात नचिकेता ने संभाली, बात नचिकेता ने संभाली और दान का मर्म बताया। मर्म क्या बताया? होगा कौन गुरु है मेरा, किसको मेरा अर्पण होगा? कुछ है ना, किसको मेरा अर्पण होगा, किसको करे दान यथोचित, पूरा यज्ञ समर्पण होगा। आगे देखिए, नचिकेता के बार बार के कथन से अत्यंत क्रोध में पिता ने जो कहा, क्या कहा? मैं तुम्हें सूर्य पुत्र को पहुंचता हूं, सौंपता हूं, किंतु कर रहा हठ बार बार, किंतु कर रहा हठ बार बार, बाज सर्वस अनदेखा करते, हठ क्रोधाग्नि उद्विग्न कर रहा, कैसे वह अनदेखा करते? एकमात्र समर्थ सूर्य पुत्र ही है लेने में दान तुम्हारा, मृत्यु मुख्य है सर्वथा योग्य, तुमसे तो जीवन है हारा, तुमसे तो जीवन है हारा। इस अत्यंत क्रोध क्षणों में भी पिता ने पुत्र को सुयोग्य गुरु को दान किया। हमें लग रहा है कि गुस्से में उन्होंने मित्र को दान किया। वो ऋषि थे, जाने अनजाने अगर हम हमेशा सत्य कार्य करते हैं, हमेशा शुभ कार्य करते हैं, तो अनजाने में भी, क्रोध में भी, गुस्से में भी सत्य ही होगा, शुभ ही होगा और उसका फल सुंदर होगा। यही तो सत्यम है, यही तो शिवम है, यही तो सुंदरम। तो फिर क्या हुआ? अब नचिकेता की उपदेयता क्या है, क्यों उन्होंने लिखा, आज इसका अस्तित्व क्या है? नचिकेता की उपादेयता तब और अब, दो बिंदुओं को लिया मैंने। नचिकेता की उपयोगिता सतयुग में थी। क्यों थी? पिता को अपजय से बचाने के लिए, पिता को पाप से बचाने के लिए, पिता को अपमानित होने से बचाने के लिए। यह पुत्र अगर आज यह गुण आ जाए तो क्या कोई पुत्र अपने माता पिता को अपमानित होने देगा? क्या अपने माता पिता का निरादर करेगा? जो भी एक बार बात निकल जाएगी उसका सम्मान करेगा। कृपा की याद करते हैं हम, भगवान राम गद्दी को ठुकराकर जंगल चले गए। नचिकेता जीवन को ठुकराकर मृत्यु को चला गया। और आज के परिवेश में जब ये साहित्य कलंकित होने लगा, राम की पितृभक्ति कलंकित होने लगी, तरह तरह के प्रश्न उठाए जाने लगे, तो एक ऐसे नायक की आवश्यकता थी जो सशक्त विकल्प बन सके, राम के समान युग नायक बन सके। और माधुरी जी ने
उसी नचिकेता के अंदर इस युग नायक को देखा और इस जो बदलते चरण है, युग परिवर्तन है, इस परिवर्तन के यज्ञ में अपनी आहुति दी। और उन्होंने इसको अपने लेखन नहीं कहा, तो केवल हम तब और अब कुछ केवल हेडिंग में गिरा दूंगा। संकल्प का महत्व नचिकेता के माध्यम से सुन सकते हैं, पुत्र का कर्तव्य हम जान सकते हैं, न्याय की प्रतिष्ठापन। न्याय क्या है? अगर हमने श्रम किया, आपका यज्ञ कार्य किया, पुरोहित बन के दायित्व का निर्वहन किया, तो हमें यथा योग्य मजदूरी मिलनी चाहिए, दक्षिणा मिलनी चाहिए। और पिता ये नहीं कर रहे थे, पुत्र मोह में नहीं कर रहे थे, या लिप्सा में नहीं कर रहे थे, या वो विपल थे। आधुनिक भाषा में हम चाहे जो भी कहें, तो पुत्र का क्या कर्तव्य है? पिता का मार्ग अगर डगमगा रहा है तो वह संकेत करे, विरोध तो कर नहीं सकता। उसने केवल संकेत किया, किसे दोगे, किसे दोगे, किसे दोगे। और जब क्रोध में भी बात निकली तो उसको अवसर बना लिया। और उसने क्या कहा? जब 3 देगा तो नहीं, वह दृढ़ निश्चयी है। और जैसा कि आचार्य नियोज ने कहा कि बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया, हमने भी उसको नोट किया है कि धन ले लो, राज्य ले लो, सब कुछ ले लो, सत्पुत्र ले लो, बाकी नहीं। दृढ़ निश्चयी। अगर आज का बालक दृढ़ निश्चय हो जाए तो क्या कोई दुख, कोई कालिमा, कोई कलह, कोई क्लेश रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। और ये कौन सी संस्कृति है जो सिखाती है? ये मानव संस्कृति है, ये मनुष्य निश्रित है। और माधुरी जी ने इसको कोट किया है, हे मनुष्य संस्कृति के विश्वास अमर। किसका विश्वास? नचिकेता का विश्वास है, बालश्रवस का ही विश्वास है, अजय उसके प्रणेता है, तीनों का विश्वास है। किस पर? सनातन संस्कृति पर, मानव संस्कृति पर, मनुष्य संस्कृति पर। तो हे मनुष्य संस्कृति विश्वास अमर, कृत्य हुआ हूं भक्त देख, अतुलित साहस अदम्य शक्ति, अतुलित साहस अदम्य शक्ति, करता हूं प्रदान साहस। कब? जब आजमा लिया, तौल लिया, न पुत्राय दातव्यम न शिष्याय दातव्यम, इसका पालन किया। इसका अगला गुण आत्मसंयम। पर इतना संयम है, इतना संयम है, डिगा नहीं सकते। और अंत में क्या कहा यमाचार्य ने? हे नचिकेते योग्य तुम ही हो ग्रहणशीलता के साथ, अतः पुत्र निश्चय ही तुमको दुर्लभ ज्ञान प्रदान करूंगा। देवों को भी जो प्राप्त नहीं, देवों को भी जो प्राप्त नहीं, वही अमृत रहस्य कहूंगा। और फिर अंत में जिज्ञासा का महत्व। जैसे ही यमाचार्य ने कहा, अरे मृत्यु का रहस्य तो देवताओं को भी नहीं ज्ञात है, कुशाग्र बुद्धि, मेधा शक्ति संपन्न, उसके तक बात पकड़ लिया। अरे जो देवताओं को भी नहीं ज्ञात है, तो अब तक मैं मानता था, अब तो इसे रंच मात्र भी पीछे नहीं दूंगा, आप लेकर होगा। अगर आप उससे संतुष्ट हैं तो दीजिए, या मुझे आजमाइए, पात्रता की परीक्षा कीजिए। और अंत में लिया तो जिज्ञासा का महत्व। और अंत में बातें तो बहुत कुछ कहनी थी, आचार्य को सुनना है। एक साहित्यिक ग्रंथ है, महाकाव्य है, तो एक साहित्यिक मूल्यांकन इसका जरूर करना चाहूंगा। साहित्यिक मूल्यांकन तो आध्यात्मिक पृष्ठभूमि, दार्शनिक तथ्य, सामाजिक कलेवर को देव भाषा संस्कृत से हिंदी भाषा साहित्य की देवनागरी लिपि में महाकाव्य रूप में सृजित हे नचिकेता की समीक्षा तब तक पूर्ण नहीं होगी जब तक साहित्य की दृष्टि से इस पर विमर्श न कर लिया जाए। तथ्य और कथानक के साथ न्याय न किया जा सके, इसके लिए संस्कृत भाषा के शास्त्रीय शब्दों का चयन उन्होंने किया है, सुसंगत प्रयास और प्रयोग दिखता। क्योंकि कवित्री का उद्देश्य इस महाकाव्य के बाल महानायक नचिकेता के सद्गुणों सच्चरित्रों का पुनर्प्रेषण कर समाज में श्रेष्ठ मानवीय निर्धारक बालक, श्रेष्ठ नागरिक, संवेदनशील नायकों का सृजन है। इसलिए इस साहित्य में सरल, सहज
और देशज शब्दों का भी प्रमुखता से प्रयोग मिलता है। इस प्रयोग से कथानक या मूल संप्रेषण में कोई बाधा या भाव भिन्नता या परस्पर मतभेद नहीं आने पाया। यह लेखिका की, यह रचनाकार के कौशल और उनका वैदुष्य। यह महाकाव्य 9 प्रमुख अध्यायों में निबद्ध है और उन अध्यायों के 4 या 5 उप अध्याय है। इस तरह से ये दीर्घकाय है और कथ्य के रूप में, संवेदना के रूप में इसकी जितनी भी कल्पना की जाए, यह कागर में सागर है। मैंने पहले ही कहा कि हे नचिकेता, एक शब्द ने मेरे अंदर कैसे भाव कुएं दिए। तो आप तो हमसे ज्यादा योग्य हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा पदासीन हैं, पता नहीं क्या क्या है, तो आप तो बहुत कुछ अर्थ लगा सकते हैं। मेरा निवेदन है, पढ़िए और पढ़िए के बाद गुनिए, मनन कीजिए। मनन करेंगे पढ़ते अपने आप एक एक करके खुलती चली जाएंगी, धारा बहती चली जाएगी और आप उस धारे के साथ बहते रमते गुणते चले जाएंगे। व्याकरण की दृष्टि से और संप्रेषणीय सामर्थ्य की दृष्टि, दोनों दृष्टियों से यह काव्य शिल्प नवीन शिल्प एक, हाँ अभी तक हमने देखा कि इन्होंने प्रत्येक पंक्ति में पूर्ण विराम का प्रयोग किया है, प्रत्येक में किया है। इसके पहले यह शिल्प विधान नहीं देखा था, तो क्या यह अनुचित है? यह एक प्रयोग है और अनुसंधान है। हर अनुसंधान अपने आप में पहले कुछ अटपटा सा लगता है, लेकिन जब वह सुसंगत हो जाता है, जब व्यवहार में आता है, तो वह फलित होता है, वह ग्राह्य हो जाता है। किसने सोचा था कि छंदबद्ध कविता कभी छंद मुक्त हो सकती है? कौन जान रहा था कि गीत कभी अगीत हो सकता है? इसी तरह से अगर विराम शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है, पूर्ण विराम का प्रयोग किया है, यह तो नवीन प्रयोग है और यह समाज के लिए प्रश्न है कि इसको बढ़ाया जाए, प्रश्रय दिया जाए या उसको रोका जाए। विद्वत मंच है, आप श्रोता हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा इस पर भी अपना मत दें। इसी के साथ कहना बहुत कुछ था, लेकिन मैं सुनना चाहता हूं, अपनी वाणी को विराम करता हूं और माधुरी जी को कहाँ हैं, बहुत बहुत बधाइयां, अनंत शुभकामनाएं। माधुरी जी अपनी बधाई स्वीकार करिए, वरना कोई और ले जाएगा। इसके पहले इन्होंने एक और महाकाव्य लिखा था, शकुंतला माटी अक्षयवती। अगर किसी ने नहीं पढ़ी हो जरूर पढ़िए। उसमें हमारी पूरी संस्कृति है, वह पढ़ने लायक है। उसकी भी समीक्षा मैंने लिखी है और उसी नाते ये भी दायित्व मेरे ऊपर आया। मैं अपनी पूरी बातों को कह नहीं पाया, समय नहीं था, अवसर मिला कभी तो फिर कहूंगा। इसको मैं माधुरी जी को दे दीजिएगा, मैं इसको पब्लिश कराऊंगी, तो मैं आज ही उनको सौंप दूंगा श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ और आशीर्वाद के साथ। सबको नमन, सबका अभिनंदन। आपने मुझे सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबको बहुत आभार। अगर कोई इतनी सार्वजनिक बात कहे कि गुनिए, मनन करिए और हम सुन रहे हैं, तो जरूर कहीं न कहीं ये तारतम्य है कि कहने वाला और सुनने वाले के बीच एक संवाद की स्थिति स्थापित है, लेकिन समय फिर वही दोहराना होगा कि उसकी अपनी सीमा है। मैं अब समापन से पहले, अध्यक्षोद्बोधन से पहले दिनेश जी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे बीच 2 वरिष्ठ और 2 कनिष्ठ और बचे हुए हैं, आदरणीय राम प्रसाद शुक्ल जी और महेश चंद्र गुप्ता जी। दोनों ही हमारे परिषद से संबंध रखते हैं, दोनों यहाँ के वरिष्ठ सदस्य हैं। और हमारे कनिष्ठ में मीरी पांडे जी और योगी योगेश शुक्ल। मुझे योगी दिख नहीं रहा है, बाहर तो वो बहुत लोगों को रास्ता दिखा रहा है, कहीं किसी और को रास्ता दिखाने न गया हो। तो मैं अनुरोध करती हूँ दिनेश जी से कि कृपया आप लोगों को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित करें। आदरणीय राम प्रसाद शुक्ल जी, महेश चंद्र गुप्ता जी, हमारे 2 वरिष्ठ सदस्य महानगर के। देखिए हमारे मनमोहन दादा एक्टिव हो गए कि कोई अंगत छूटे ना। दिनेश जी हमारे बीच महेश चंद्र गुप्ता जी आ चुके हैं और साथ ही साथ हमारे 2 वरिष्ठ हैं जिनके साथ हमारे वत्सल दादा सहयोग करेंगे, वीवी पांडे जी
और योगी योगेश, ये लोग कहीं भी रीढ़ की हड्डी होते हैं, जहाँ रहते हैं कोई अलग से आकांक्षा नहीं, लेकिन जो कहा जाए, योगेश है, संदीप है, विधि पांडे है, आप अगर ये आपके कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं तो आप निश्चिंत हैं कि इनको जिम्मेदारी से कोई कार्य दिया जा सकता है, जबकि ये लेखन में कनिष्ठ नहीं है, लेखन में ये बहुत वरिष्ठ है। बावजूद इसके ये हर उनका अपना अपना सम्मान रखते हैं। और अब सत्र समाप्त हो रहा है तो अध्यक्षीय उद्बोधन के पास चलना मजबूरी है। सुनने को बहुत कुछ है, चाहती तो मैं भी कहना हूँ, लेकिन मेरे कहने के लिए तो बिल्कुल समय नहीं है। कहते हैं ना, सुन सुन के और वो भावना उद्वेलित होती है कि मैं भी अपना गुबार निकाल लूं। तो दिनेश जी फिर अवसर दीजिए तो हम भी निकालें। फिलहाल तो हम आदरणीय प्रोफेसर मिश्र जी को मंच पर अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आमंत्रित करते हैं। आदरणीय हरिशंकर मिश्र जी, आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। और साहित्य की साधना तो हम जैसे गैर साहित्यकार भी कर लेते हैं, लेकिन साहित्य का कोई पुरोधा जब मंच पर आता है तो मंच अपने आप में कंपन रखता है कि आगे क्या निकलेगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद बहन पंकज जी। आज इस लोकार्पण महोत्सव में आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज माधुरी महाकाश जी की 2 कृतियों का लोकार्पण हुआ। हे नचिकेता, यह कृति आज इसका लोकावतार हुआ। इसको हम लोकावतार कहते हैं। जो ऐसे ग्रंथ हैं, दिव्य ग्रंथ हैं, उनको हमेशा आरंभ से ही अवतार के रूप में कहा गया है। हमारे शब्दकोश भी बढ़ रहे हैं, हम लोकार्पण से लोकावतार पर पहुंचे हैं। ये होते हैं हमारे वरिष्ठ ब्रह्मण्य साहित्यकार और खासकर गुरु भी रह चुके हैं। मंच पर विराजमान आचार्य ओम नीरव जी जो मुख्य अतिथि हैं। आचार्य ओम नीरव को आपने सुना और अच्छी तरह से सब लोग जानते भी हैं। जानने को क्या जानना, तो ज्ञात है नहीं। और उन्होंने छंद महाविज्ञान जैसी कृति दी है। गीता के छंदों पर उन्होंने कार्य किया है, मैंने गंभीरतापूर्वक पढ़ा है। तुलसी के छंद उन्होंने लिखे हैं, एक एक छंद पर उन्होंने दृष्टि डाली है और उसका बड़ा वैज्ञानिक विवेचन और विश्लेषण भी किया है। रात दिन उलगे रहते हैं ऐसे कठिन कार्यों में। ये कठिन कार्य है, क्लिष्ट कार्य है, सुगम नहीं है। सबके लिए न सुगम है और न सबके लिए सुबोध ही। ऐसे कार्यों में लगे रहते हैं। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जहाँ जिस मंच में होते हैं वो मंच धन्य होता है। आचार्य केशव प्रसाद शुक्ल जी जो अध्यात्म ही जिनका जीवन हो गया है, न जाने कितने लोगों को अपने सत्संग से दूर दूर तक अध्यात्म की रश्मियां पहुंचा रहे हैं और लोग अध्यात्म रश्मियों में स्नात हो रहे हैं। अरे होगा फिर से। ये बड़ा एक महत् कार्य है। इस दिशा में प्रेरित करना, ले चलना आज के युग में बड़ा कठिन है। आचार्य जी ने बड़ा अमोघ संकल्प लिया है। वो कभी हिलने डुलने वाले नहीं, अपने इधर से उधर नहीं होते। जो उनका संकल्प है, दृढ़ है, अमोघ है, तभी कार्य सिद्धि भी होती है। अगर विकल्प हुआ संकल्प में तो कार्य की सिद्धि संदेह युक्त हो जाता। आचार्य जी हमारे दृढ़ संकल्प के धनी है। मैं उनको भी अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे जयप्रकाश तिवारी जी को, डॉक्टर जयप्रकाश तिवारी जी को आपने सुना, इतनी गूढ़ बातें घेरते हैं किसी कृति में, शीर्षक से लेकर के और अंतिम तक, और आधुनिक विज्ञान से जोड़ते हैं, समाज से जोड़ते हैं और कितनी अच्छी समीक्षा करते हैं। उनकी समीक्षाएं व्यावहारिक होती हैं। हमारी तरफ 2 समीक्षाएं हैं, सैद्धांतिक समीक्षा और व्यावहारिक समीक्षा। आपकी समीक्षाओं में कुछ सिद्धांत रहता है
और व्यवहार पक्ष अधिक प्रबल रहता है, जिसकी कि आज आवश्यकता है। कार्यमंच में आज कुशल संयोजक निर्भय जी, सब लोग जानते ही हैं, समर्पित हैं राष्ट्र के प्रति। अब लगता है अवकाश प्राप्त करने के पहले भी और अवकाश प्राप्त करने के लिए पूर्णकालिक रूप से अपने लेखन, वाचन, कर्म सब प्रकार से वो समर्पित हैं अपनी भारतीय संस्कृति के लिए, राष्ट्रीय चेतना के लिए। उनके लिए मैं शुभकामनाएं। और ममता जी का संचालन देखते हैं पूरा कि पूरी सफलता का श्रेय हमारे बहन ममता पंकज जी को ही है। ऐसे उनकी प्रत्युत्पन्नमति, हाजिर जवाबी इतनी आप जगह जगह देखते होंगे कि कोई चीज इतर नहीं होने पाती है। ये संचालक का विशेष गुण होता है। ये सभा कक्ष बड़े वरिष्ठ विद्वानों से और बड़े सूबे के लोगों से भरा हुआ है। मुझे देख करके बड़ा आनंद आ रहा है। इतने लंबे समय तक निरंतर चर्चा हो रही है, फिर भी सब लोग बहुत धैर्यपूर्वक सुन रहे हैं। अब मैं अपने जैसे बीवी पांडे जी हैं, हमेशा कार्यक्रमों में रहते हैं, हम तक रहते हैं। हमारे भाई भास्कर जी हैं, हमारी शिष्य सरला जी हैं, हमारे महेश गुप्ता जी हैं, इधर ज्योति रतन किरण जी हैं, हमारी पायल सोनी जी हैं, हमारे मित्र समान धर्मा बंधु हैं, और मैं संक्षेप में ही राम प्रसाद शुक्ल जी हैं, हमारे वत्सल जी जिन्होंने वेणुगीत है जिनके पास, भागवत का वेणुगीत सबसे प्रसिद्ध है। भागवत में वेणुगीत एक होता है, वेणुगीत है, भागवत का वेणुगीत पढ़िएगा एक बार। श्री भागवत में वेणुगीत है, उसकी टीका पढ़ लीजिए तो आपकी बांसुरी में और दिव्यता आ जाएगी। वेणुगीत बहुत प्रसिद्ध है, अलग से भी छपा है, बहुत लोगों ने, करपात्री जी ने छापा है, स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी ने छापा है, और ये हरे राम हरे कृष्ण वालों ने वेणुगीत को अलग से प्रसारित किया। अद्भुत गीत है वेणुगीत, है ना, सबको सम्मोहित करता है ना, जड़ को चेतन, चेतन को जड़ बना देने की शक्ति है तो वेणुगीत में है। भगवान ने उसको जानबूझ करके अपनाया है। वेणुगीत भागवत का पढ़िए, थोड़ा है, पढ़ लीजिएगा तो अब दिव्यता आएगी आपकी। और हमारे कवयित्री के पूज्य पिताजी, जिनका आशीर्वाद उनको मिलता रहता है, 12 कोटि जी यही हैं, हमारे योगी हैं और बंधुवर हैं, डॉक्टर संदीप जी हैं, तो सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ उन सबको भी मैं नामता उनका अभिवादन करता हूँ। अभी आपने बहुत विस्तृत रूप से सुना, थोड़ी सी बातें मैं इसमें कहूँगा, अधिक कुछ नहीं, जो कि पर्याप्त विश्लेषण हो चुका है। वैसे ये विषय इतना वृहद है कि ये अनंत है, इसका अंत नहीं पाया जा सकता है, क्योंकि ये जो चीज आत्मा से जुड़ जाती है, आत्मा का एक विशेषण ही है अनंत। आत्मा और परमात्मा दोनों अनंत होते हैं, तभी वो आत्मा है। सारी चीजें अंतयुक्त है, लेकिन आत्मा और परमात्मा अंतहीन है, अनंत है। उसकी चर्चा भी अनंत है। इस कितने रूपों में आप चर्चा कीजिए, किस दृष्टिकोण से कीजिए, हर दृष्टिकोण से उसकी चर्चा हो जाती है। तो ये नचिकेता का प्रणयन किया माधुरी महाकाश जी ने, निश्चित रूप से उन्हें कोई दिव्य प्रेरणा हुई होगी। ऐसे ग्रंथ का प्रणयन करना सामान्य भाव से संभव नहीं होता। ये तभी संभव होते हैं जब कोई पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण या तस कहियों ही हरि के प्रेरे, जस कुछ बच बल विवेक बुद्धि मेरे, तस कहियों ही हरि के प्रेरे। बल्कि हरि के प्रेरणा से ही ये बातें होती हैं। आज का जो भौतिक युग है, चाकचिक्य है, उसमें इधर दृष्टि जाना ही बहुत कठिन है। और अभी मैंने अपनी बहनों का नाम ले लिया, शशि जी, डॉक्टर शशि जी हैं, और इसमें सब राधा विष्ट जी हैं, अर्चना जी हैं, उधर पायल सोनी जी का
सबको मैं प्रणाम करता हूँ। शक्तियाँ हैं भाई, हाँ। और शशि मिश्र जी तो हमारा पुराना तो मैं बीच में फिर मैं ये कह रहा हूँ कि अभी नचिकेता की बात चली, आचार्य जी ने बात भाई महाकाव्य की। ये महाकाव्य है, वास्तव में महाकाव्य है। महाकाव्य में जैसे उन्होंने कहा कि जो उसकी एक उस तरह की एक भौतिक सीमा बनाई गई, कितने सर्ग हो, कैसा नायक हो, आर्य। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है इसमें, जहाँ तक मैं कहता हूँ कि वो अगर वस्तु, उसकी वस्तु महनीय है तो महाकाव्य हो जाता है। हमारे यहाँ वस्तु की महत्ता है। गोस्वामी जी ने बहुत स्पष्ट लिखा है, भनिति भदेश वस्तु भली करनी। वस्तु वस्तु भली होनी चाहिए। जो कथा वस्तु है, जो कथा वस्तु है वो श्रेष्ठ होनी चाहिए। उसके बाद शैली कोई हो, भाषा कुछ भी हो, सर्ग कितने आप बनाएं, उसका उतना महत्व नहीं। तो ये इस अपनी वस्तु की मूल्यवत्ता के कारण और दिव्यता के कारण और अनंतता के कारण ये महाकाव्य है। इसकी महाकाव्यत्व में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। हाँ, ये मैं इसको अच्छी तरह जानता हूँ, पढ़ा भी हूँ, देखा भी, सब पूरे खंड भी है। और जो इसकी वस्तु है, केवल वस्तु के आधार पर निर्णय लेकर के, अन्यथा रामचरितमानस में 8 कांड नहीं है तो बहुत लोग उसको रिजेक्ट करते, और कई लोगों ने उसको करने के लिए लौकुश कांड जोड़ा कि उसका ये एक जो कमी है दूर हो जाए, लौकुश कांड उसमें जोड़ दिया। ये लौकुश कांड ग्राह्य नहीं हुआ। उसके 7 कांड यही मारुचि सप्त सोपाना, जब कभी स्वयं कह रहा है जिसमें 7 सोपान है तो 8वां क्यों जोड़ा जाएगा? वो जोड़ना तो अलग हो गया। तो इस तरह से ये कवि जो है वो स्वयं अगर वस्तु की दिव्यता को लेकर चलता है तो महाकाव्य अपने आप में ही हो जाता है। अपने पौराणिक ये वैदिक साहित्य में, विशेषता औपनिषदिक साहित्य में, वांग्मय में नचिकेता सबसे महनीय चरित्र है। जितने महाकाव्य, खंड काव्य, अन्य प्रकार की रचनाएं नचिकेता को लेकर लिखी गई हैं औपनिषदिक साहित्य में, उतनी अन्य किसी पात्र पर नहीं लिखी गई। नचिकेता एक दिव्य पात्र है जो स्वर्ग से और पृथ्वी लोक को पूरे को जोड़ता है। वो पूरा जोड़ता है हमारे अध्यात्म से आदिदेव को, जैसे आचार्य ने बताया अभी के शिक्षा जी ने, इसमें तीनों चीज हैं, अधिभूत, अधिदैव और अधिआत्म, तीनों को जोड़ देता है वो। इसलिए उसका ये वैशिष्ट्य है। अब उसमें भी एक प्रश्न उठाया था अभी हमारे डॉक्टर JP तिवारी ने, इसमें बाल नचिकेता या क्यों नहीं कहा, वो बालक है। तो यहाँ हमारे यहाँ ज्ञानी नाम बया न समीक्षित, जो ज्ञानी होते हैं उनकी हमारे यहाँ ये आयु नहीं गिनी जाती, वो प्रणम में माना जाता है। हमारे लिए ध्रुव, प्रहलाद सब बार बार प्रणम में है। छोटी अवस्था में इन्होंने साक्षात्कार कर लिया था, इसलिए प्रणम में। तो सुखदेव जी ने इतनी भागवत लिखी, सुखदेव मुनि जैसा कोई ज्ञानी नहीं माना जाता। वो केवल 16 वर्ष के थे जब उन्होंने महाराज परीक्षित को भागवत सुनाई और उन्हें मृत्यु से मुक्ति दिलाई, तब उनकी अवस्था 2 वर्षम, भागवत में आया है कि 2 और 8, 2 गुणे 8 माने 16 वर्ष की अवस्था थी। तब उन्होंने भागवत सुनाई और उनको देख करके उसमें दिया हुआ है कि बड़े बड़े ऋषि, यहाँ तक कि उनके पिता व्यास भी खड़े होकर के उनका सम्मान किया। हमारे यहाँ ज्ञान का सम्मान होता है, जिज्ञासा का, प्रश्न का, व्यक्तित्व का, इनका सम्मान होता है। अवस्था अपनी जगह सम्माननीय है, लेकिन विशिष्टता जो है अपने यहाँ ज्ञान की है, उदारता की है, त्याग की है, तपस्या की है, विद्या की है। तो हम इसको प्राथमिकता देते हैं। इसलिए अगर हम इसमें बाल शब्द लगा दें तो हम नचिकेता को सीमित कर देंगे, है ना, तो वो फिर तालमेल नहीं बैठेगा। क्योंकि अभी एक बात यहाँ आई, मैं जानता हूँ कि विद्या, तपस्या, 2 बातें
जहां से व्यक्ति समाप्त करता है जीवन लीला, अगले जन्म में वो वहीं से शुरू हो जाती है। हाँ, उसी तरह शुरू हो जाती है। पूर्व जन्म का जो हमारा प्रमाण सबसे अच्छा ये है कि एक ही माँ से ट्विंस होते हैं, एक ही तरह पलते हैं, उनका पालन पोषण भी एक ही तरह किया जाता है, अगर दोनों जुड़वे पुत्र हैं जो भी हों। लेकिन बाद में जैसे वो संज्ञान होते हैं, आप उनके व्यवहार में, आचरण में अंतर पाते हैं। कोई बहुत तीव्र बुद्धि वाला होता है, कोई मंद बुद्धि हो जाता है, कोई क्रूर होता है, कोई उदार होता है। वो कहाँ से हो गया? वो उनके जो पूर्व जन्म के जहाँ से उन्होंने जीवन समाप्त किया था, वहीं से उनके कर्म प्रारब्ध लेकर के आए और उसी प्रारब्ध से शुरू कर देते हैं। इसलिए हमारे यहाँ ये कहा गया बार बार कि हम अपने जीवन में सत्कर्म करें। हमारा जीवन सत्कर्म ही हो। हमारा प्रारब्ध जिन कर्मों को हम भोग नहीं पाते, वो प्रारब्ध बन करके हमें अगले जन्म में मिलते हैं। उन प्रारब्ध कर्मों को हम सही रखें। अब वो प्रारब्ध कर्म क्या होंगे, नचिकेता को मिले। क्या होंगे? जो हम ये आजकल जो कुछ भी हम कर रहे हैं, क्रियमाण है, करते हुए कर्म है, कुछ के फल, इन कर्मों के हम फल पा जाते हैं, अपनी आंखों के सामने देख लेते हैं, भोग लेते हैं, और कुछ कर्मों के फल नहीं पाते। जो नहीं फल पाते वो संचित हो जाते हैं, वो कहीं जाते नहीं है। अच्छे हो चाहे बुरे के, कोई चोरी करके या कोई किसी का वध हत्या करके कहा कि मैं तो बच गया, बचा नहीं। भले लोक में प्रसारित न हो, उसका कर्म संचित हो गया और इस जन्म में नहीं पाया तो प्रारब्ध में वो रहेगा, आ जाएगा। प्रारब्ध में आकर के उसको अवश्य में भोक्तव्यम कर्म कृतम कर्म शुभाशुभम, वो प्रारब्ध के रूप में भोगना ही पड़ेगा। इसलिए हमारे कर्म का बड़ा महत्व है। और जिसका नचिकेता ने इसमें जो उल्लेख किया है, माधुरी जी ने भी, कि 3 प्रकार के पुत्र और शिष्य, उत्तम पुत्र, उत्तम शिष्य, जो पिता की गुरु की भावनाओं को जान करके, समझ करके, बिना आज्ञा दिए ही उसके हित के लिए आज्ञा कार्य करने लगता है, आज्ञा पालन करने लगता है, वो समझ जाता है। ये उत्तम कि जब तक गुरु कहें, जब तक पिता कहें, तब तक आप समझ लीजिए पिताजी क्या चाहते हैं, गुरुजी क्या चाहते हैं, और उसमें आप लग जाइए। ये उत्तम प्रकृति के शिष्य और पुत्र हैं। मध्यम प्रकृति के हैं जो पिता के कहने पर, आदेश देने पर और क्रियाशील होते हैं। और अधम पुत्र शिष्य वो हैं जो सब कुछ जानते हैं, कहने पर भी आलस्य में पड़े रहते हैं, बहुत बाद में कभी क्रियाशील होते हैं या नहीं। तो ये नचिकेता स्वयं विचार करता है कि पिताजी, मैं खड़ा हूँ, पिताजी क्यों ऐसा कर रहे हैं, ऐसी गायों का दान कर रहे हैं जैसा कि अभी आपने सुना। तो मैं तो उत्तम पुत्र हूँ, मुझे मृत्यु को क्यों दे रहे हैं, मुझे मृत्यु को दान या यम के लिए मुझे क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि मैं तो ऐसी, मैंने कोई बात नहीं कि मैं उत्तम श्रेणी का पुत्र हूँ। आत्मनिरीक्षण करता है हर व्यक्ति की, मैंने कोई गलती की है क्या, कोई दोष है मेरे अंदर, या कि पुत्र का जो उत्तम लक्षण है वो मेरे अंदर नहीं है। तो कहता नहीं, मेरे अंदर पुत्र का उत्तम लक्षण है, फिर भी पिता ने मुझे मृत्यु के लिए दिया है, तो उनका आज्ञा का पालन करना है। और वो वहाँ जाता है जो आगे कथा है। इसमें मुख्य बात यह है कि नचिकेता जो अग्नि, नचिकेता अग्नि से जो प्रसिद्ध होती है, उस अग्नि को प्राप्त करता है। अग्नि का अपना बड़ा महत्व है। शायद विश्व में मैंने जो बहुत पहले से पढ़ा है, उसमें लगा कि मानवता के विकास में, मानव के विकास में 3 वस्तुओं का बड़ा योग है। पहला योग तो अग्नि का ही है। अग्नि का विकास हुआ, अग्नि का खोज हुई, अग्नि की तो विकास शुरू हुआ। दूसरी खोज पहिए की, पहिया खोज हुई तो जिंदगी चलने लगी, रखने लगी, तेज भागने लगी। और तीसरी खोज लिपि की है। जब लिपि की खोज हुई तो सब जगह आदमी छा गया। ये 3 चीजें मूल में है विकास की। तो अग्नि की खोज, हमारा ऋग्वेद का पहला मंत्र है, आचार्य जी जानते हैं, अग्नि मीदे
पुरोहितम। पहला शब्द ये अग्नि, अग्नि नीडे पुरोहितम। मैं अग्नि की प्रार्थना करता हूँ और ईडे इसको सबसे आगे रखता हूँ, पुरोहितम रखता हूँ। अग्नि, हमारे अग्नि ही सब कुछ है, सारी साक्षी अग्नि की है। राम सुग्रीव की मैत्री होती है, पावक साखी देख जोरी की दृढ़ाई, जाना है पावक जोरी की दृढ़ाई। संबंध होता है हमारे यहाँ वैवाहिक संबंध में, फेरी आदि में अग्नि की वो दी जाती है, साक्षी दी जाती है। अग्नि को जला करके उसके फेरे लिए जाते हैं, अग्नि ही साक्षी रहता है। तो अग्नि का बड़ा महत्व है, इसलिए अग्नि का उसमें लिया कितना। लेकिन जो तीसरा है वो बहुत महत्वपूर्ण कि मृत्यु के बाद ये प्रश्न पूरे विश्व में गूंजा था, लेकिन क्योंकि और दर्शन भौतिकवादी दर्शन है या अनात्मवादी दर्शन, जैसा आपने बताया, तो अनात्मवादी दर्शनों को तो कोई चिंता हुई नहीं, क्योंकि उन्होंने यहीं तक उनका चिंतन नहीं बढ़ा आगे, उस वहीं तक सीमित रह गए। इतने भी दर्शन हैं, अभारतीय दर्शन या अवैदिक दर्शन, ये जैन है, बौद्ध है, सब उन्होंने क्या मान लिया कि ये हमारा जीवन जो यही जो हम देख रहे हैं इतना ही जीवन है, और इसके बाद उन्होंने आत्मा को माना ही नहीं। जिनमें अनात्मवादी दर्शन है तो उनको शरीर ही केवल है, शरीर तो नष्ट हो जाता है। आत्मा, हमारा चिंतन मूलतः आत्मा में गया, अपने यहाँ का दर्शन जो वेदांत दर्शन है, वेदांत सर्वोपरि दर्शन है। और आपको बता दें कि एक प्रसिद्धि है, वेदांतो नाम उपनिषद, वेदांत ही उपनिषद है। वेद का अंतिम भाग भी है और अंत का मतलब संस्कृत में अंतिम भी होता है और उद्देश्य भी होता है। संयोग से ये अंग्रेजी के शब्द से मिलता, अंग्रेजी शब्द इससे शायद एंड जो बना है, एंड का मतलब अंतिम भी, एंड माने उद्देश्य। तो अंत का भी दोनों अर्थ है, कोश में देखेंगे मिलेगा, उद्देश्य भी मिलेगा और अंत भी मिलेगा। तो ये वेदांत वेद का अंतिम भाग भी है और वेद का उद्देश्य भी इसमें पूरा होता है आकर के। ये इससे बड़ा कोई दर्शन, उपनिषद से बढ़कर कोई दर्शन नहीं है। ये हमें उपनिषद कर देता है, हमें परमात्मा के समीप बैठा देता है। उपनिषद समीप बैठना, उपनिषद के समीप आप रहिएगा तो आप ब्रह्म के समीप ही हैं। लेकिन इसके लिए कई चीजें हैं, तो फिर भी प्रयास करते रहना चाहिए। नचिकेता का हमारी भारतीय संस्कृति के लिए बहुत बड़ा योगदान है। हम नचिकेता को किसी भी रूप में स्मरण करें, काव्य के रूप में, गद्य के रूप में या ऐसे भी, तो हम उपकृत होंगे। ये ऐसे महापुरुष हैं जिनका नाम लेने से ही हम लोगों का उद्धार हो जाता है। जो उपनिषद नहीं पढ़ सकते वो नचिकेता का नाम ही ले लें, या जो हमारे यहाँ वेदांत वेद्य हैं, क्योंकि परमात्मा को हमेशा हमारे यहाँ कहा गया है वेदांत वेद्यम वेदम, परमात्मा वेदांत से ही वेद्य है और कोई नहीं। तो ऐसे नचिकेता जी को हम लोग प्रणाम करते हैं और नचिकेता जैसी कृति लिखने वाली कवयित्री भी हम लोगों सबसे शुभकामनाओं की अधिकारिणी हैं, उनको हम शुभाशीष देते हैं कि वो ऐसी रचनाएं और भी करती रहें और वस्तु पर अपना वस्तु चयन ऐसे ही करती रहें। जो वस्तु ये जो है कालजयी रचनाएं होती हैं, और सब रचनाएं मिल सकती हैं, लेकिन ऐसी विषय वस्तु वाली रचनाएं हमेशा सुरक्षित रहेंगी। विदेशी लोग ऐसी रचनाओं को तो खोज करके पढ़ते हैं और मंगाते हैं, अपने यहाँ रखते हैं, इसका अनुवाद करते हैं कि क्या कहा है सीता पर। तो ये अमर कृति है, वैश्विक धरोहर हो जाती है ऐसी रचनाएं। इसलिए भले परिश्रम पड़े साधना, लेकिन सबसे संभव नहीं होता है। इस पर राम की कृपा होती है, वही ऐसी रचनाएं कर पाता है। तो मैं उनको बहुत बहुत आपकी तरफ से, अपनी तरफ से पूरे मंच को बधाई देता हूँ। ये जो प्रतिस्पर्धी जो इसमें लगभग 27 गीत हैं, बहुत अच्छा है। एक बात में इसमें गंगा पर एक बहुत अच्छा इनका गीत है, इसमें लिखा गया है गीतापुरी, और गंगा का जो अर्थ है गाम गच्छति गंगा, गाम माने पृथ्वी, जो ऊपर से स्वर्ग से
पृथ्वी में आती है, क्योंकि गंगा 3 है ना, एक स्वर्ग गंगा है, एक पाताल गंगा, एक ये गंगा त्रिपथगामिनी गई। गंगा का नाम क्या? त्रिपथगा या त्रिपथगामिनी। त्रिपथगा 3 पथों पर चलती है, गंगा एक है, ये 3 रास्ते चलती हैं तीनों के लिए कल्याण के लिए, आकाश मार्ग पर, स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पाताल में। पाताल गंगा 3 गंगाएं हैं जो त्रिपथगा कहा जाता है, त्रिपथगामिनी कहा जाता है। तो गंगा जो है वो स्वर्ग से आती है, इसलिए गाम गच्छति, गाम माने पृथ्वी, इसलिए उसका नाम पड़ा गंगा। पहला नाम गंगा ही है, बाद में सूरसरी है और बहुत से नाम है, लेकिन वो पहली बार पृथ्वी से आई। गंगा का महत्व बहुत अच्छा निरूपित किया है। गंगा का महत्व चूंकि तुरंत आने वाला है अभी महाकुंभ प्रयागराज में, गंगा के विषय में 2 बातें कह करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। ये बहुत अच्छा होगा समापन, क्योंकि गंगा का जो महत्व है, और काव्य और गंगा, गंगा और काव्य दोनों को गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक कर दिया। इसके पहले बहुत कम लोगों ने किया था, प्राय ध्यान नहीं गया था, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने लोक में गंगा के महत्व को देखते हुए उन्होंने राम कथा को गंगा से जोड़ दिया। सुरसरी सा, गंगा को सुरसरी कही, राम कथा जगमंगल, जो राम कथा गंगा है। जैसे गंगा प्रिय है लोक में, उसी तरह से राम कथा को भी उन्होंने जोड़ दिया। क्योंकि हर हिंदू चाहता है कि जीते जी उसे गंगा मिल जाए, नहाए, अगर न मिले तो अंत में उसकी अस्थियां ही चली जाए गंगा में। अपने पुत्र पौत्र भी उनके चाहते हैं कि हम अपने पूर्वजों की अस्थियां गंगा में प्रवाहित कर दें, अर्थ कर दें। गंगा का ये महत्व हमारे जन्म से लेकर के मृत्यु तक है। क्यों? गंगा में 3 देव समाहित हैं। ब्रह्मा के कमंडल में है, विष्णु के नख से निकली है तो विष्णु का योग, ब्रह्मा ने उसको कमंडल में धारण किया तो ब्रह्मा का योग, शिव ने अपनी जटाओं में धारण किया तो शिव का योग। अब जिसमें त्रिदेवों का संयोग हो, जिस द्रव में, जिस अमृत में, उसकी क्या महिमा होगी? उसको तो विश्व में क्या गंगा के समान कोई है? गंगा अद्भुत है। तो इसलिए गंगा पर आपने बड़ा अच्छा लिखा है, मैं आपको बधाई देता हूँ। ऐसी रचनाएं आप करती रहें। बहुत समय हो गया है, बस फिर भी मैंने बहुत समय ले लिया है। बहन जी बार बार देख भी रही थी, फिर भी आपने सुना, मुझे आपने मुझे बुलाया, इसके लिए आभार निर्भय जी का और सभी लोगों का। बहुत बहुत आभार। अध्यक्ष उद्बोधन के समय ये विडम्बना हो जाती है कि नजर बाएं दाएं देखनी होती है कि सदन कितना खाली हो रहा है तो और सब लोग सुन सके। लेकिन जब सारगर्भित उद्बोधन आते हैं तो कहीं न कहीं लालच सुनने वाले को भी रहता है, और जिसे लालच है वो अंत तक बैठा रहता है। कुछ अपने परिस्थिति बस किसी कार्यवश चले भी जाते हैं तो उनका भी आभार, वो फिर अगली बार शामिल हो लेंगे। और अब इस कार्यक्रम के समापन पर मैं अपने परिषद के महानगर इकाई के अध्यक्ष आदरणीय निर्भय नारायण गुप्त जी को आमंत्रित करती हूँ। आकर वो सभी का धन्यवाद ज्ञापित करेंगे और साथ में हमें थोड़ी देर के लिए अपने किसी वरिष्ठ के लिए मौन रखकर, अच्छा आप आ चुके हैं तो मैं चुप हो जाती हूँ। मैंने स्वागत भी किया था और धन्यवाद ज्ञापन भी मैं ही कर रहा हूँ। इससे पता चलता है दुनिया गोल है, आप बरेली में घूम रहे हैं। नहीं, इससे ये लगता है कि अगली बार फिर मिलेंगे और मैं फिर से वहीं से शुरू करूँगा। कुछ पंक्तियों पर मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा। माधुरी तो नहीं दिख रही हैं, होंगे यहीं आसपास, आ जाए। माधुरी जी अगर सुन रही हैं तो कुछ पंक्तियों पर सबका ध्यान चाहूँगा। दबे दबे से स्वर अकुलाए मांग रहे क्यों ठोर, तेज तुम्हारे मुखमंडल का कहता है कुछ और। तेज तुम्हारे मुखमंडल का, माधुरी जी सबको दिखाएं। रेखाएं ललाट की हैं गहरी, माथे पर क्यों बल है, सीना ताने वार सहे जो ढूंढ रहा क्यों संबल है। अमरदान के कर ये सुंदर छीन रहे क्यों कोर, दबे दबे से स्वर अकुलाए मांग रहे क्यों ठोर। मेरी पंक्तियां नहीं है, पंक्तियां माधुरी जी की हैं, मैं सिर्फ वाचन कर रहा हूँ।
जिन लोगों ने अभी ये नहीं पढ़ा है तो उनकी ये कोमल किस्ले की कुछ पंक्तियां हैं जो मुझे बहुत पसंद आई, और मैं उनका अपने धन्यवाद ज्ञापन के पहले उनका वाचन कर रहा हूँ। अखंड साधना चले चिरंतन, अपना लक्ष्य यही था, यौवन हो मधुमास समर्पित ऐसा भान नहीं था, दर्प दहन प्रतिपल होता था, शीतल है क्यों सौर, दबे दबे से स्वर अपलाए, मांग रहे क्यों ठोर, तेज तुम्हारे मुखमंडल का कहता है कुछ और। सबसे पहले धन्यवाद मैं दूंगा माधुरी महाकाश जी को, जिन्होंने ये पावन अवसर उपलब्ध कराया, हम सबको यहाँ इकट्ठा होने का मौका मिला और इतने गंभीर विषय पर सबके विचार सुनने को मिले। इतनी सुंदर रचनाओं का उन्होंने सृजन किया है, मैं इसके लिए उन्हें पुनः पुनः धन्यवाद देता हूँ। और इसके साथ ही धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने धन्यवाद देना था लेकिन वो नहीं आए, ऐसे श्री दिनेश सिंह जी को, जिनको कहा गया कि धन्यवाद उन्हें ही देना है, लेकिन कहा कि मैं माइक के छूंगा ही नहीं, मैं माइक की परछाई में भी नहीं आऊंगा, और वो नीचे बैठ के अपनी मुस्कान के साथ आप सबका धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि ये शुद्ध रूप से संघ को समर्पित है, जहाँ मंचमाला माइक से दूर रहने को किया जाता है और ये उसको फॉलो भी करते हैं। मेरे पास शब्द नहीं है आभार ज्ञापन के लिए कि मंच से इतने सुंदर, प्रेरक और ज्ञान जागृत करने वाले विचारों का यहाँ से प्रवाह किया गया, और उस प्रवाह को उसी जोश, उसी शांत मन से सभी श्रोताओं ने उसे ग्रहण किया और उसको बड़े शांत होकर सबने सुना। कहीं कोई हिला नहीं बीच में, और सब लोग यहाँ मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। विषय आध्यात्मिक था। आध्यात्मिक विषयों पर आजकल सुनने के लिए बड़ा मुश्किल होता है श्रोताओं को इकट्ठा करना, लेकिन आप सब एक सामान्य आमंत्रण पर यहाँ आए। मेरे पास शब्द नहीं है आभार ज्ञापन करने के लिए। जिन जिन को आमंत्रित किया वो सभी उपस्थित हुए। मैं अभिभूत हूँ उनके प्रेम से, उनके स्नेह से और उनकी अपने दिल में स्थान देने के लिए। और अब चूंकि बहुत कहा गया है तो मैं अपनी कुछ पंक्तियों के साथ आप सबका इसी में काव्यान आपके कुछ चंद लाइनों के साथ ही सबका आभार ज्ञापित करता हूँ। आप और परिवार को शुभकामना अनेक, ईश्वर से यह कामना, जागृत रखे विवेक। जागृत रखे विवेक, न कोई कष्ट कभी हो, आनंदित सब रहें, सुखी हों, कुशल सभी हों। है ईश्वर से कामना, मिटे सभी भवताप, परिजन प्रियजन खुश रहें, सुखी स्वस्थ हों आप, सुखी स्वस्थ हों। और इसके साथ ही मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, मंच का और नीचे। इसके साथ ही आज वीर बाल दिवस है। हमने वीर बालकों को जोरावर सिंह, फतेह सिंह, अजीत सिंह, चारों को हमने श्रद्धांजलि देते हुए, नमन करते हुए यह कथा शुरू की थी। और अब अंत में हमारे बीच से हमारे एक साथी वरिष्ठ साहित्यकार आज इस जगत को छोड़कर हमें अलविदा कहते हुए चले गए हैं। श्री भोलानाथ अधीर जी बहुत अच्छे व्यंगकार, बहुत अच्छे कवि, बहुत अच्छे गीतकार, बहुत अच्छे छंदकार। मुझे अनेकों बार उनको सुनने का मौका मिला और जब भी उन्हें सुना हम लोग भाव विभोर हो गए, डूब गए उनके शब्दों में, डूब गए उनकी प्रस्तुति में। ऐसी उस महान आत्मा को हम सब मिलकर 2 मिनट का मौन रखकर अपनी श्रद्धांजलि देंगे। आशा है आप सब मेरे साथ इस मौन में शामिल हों।
शांति शांति शांति।